हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसआईआर के फाइनल लिस्ट में किसका नाम आएगा और किसे नोटिस आएगा। इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसआईआर चालू है और आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो इसी में लोगों को ये भी बहुत सारा डाउट है कि एसआईआर के फाइनल लिस्ट में किसका नाम आएगा और नोटिस किससे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता दूं कि आज की वीडियो में आप जान लोगे कि एनुमरेशन फॉर्म भरना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एनुमरेशन फॉर्म आपने अगर सही से भरा है और मैपिंग आपने अगर अपनी सही से कराई है तो जाके आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो उसके पहले मैं आपको पूरा पहले प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट से पहले एनुमरेशन फेज जैसा खत्म होगा उसके 5 दिन के बाद इस एक इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें जिसने भी एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है वो ड्राफ्ट रोल में उसका नाम आ जाएगा। भले ही वो गलत हो या डिस्क्रिपेंसी लगे हो, नहीं लगे हो। अगर किसी का नाम नहीं आता है तो जाके उसको क्लेम कर सकता है और जाके ईआरओ के पास वो नोटिस ये कर सकता है कि मेरा ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आया है, ठीक है। तो अभी आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया। अभी जो नेक्स्ट पीरियड चालू होता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का, यहाँ पे क्या होगा, जैसे किसी का नाम नहीं आया तो ये पीरियड में वो जा सकता है। और हो सकता है कुछ केसेस के ना जहाँ पे मैपिंग कराई थी वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी लगी है तो उसे नोटिस आएगा। तो यही नोटिस वाले पीरियड के अंदर ही उसे ईआरओ के पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है। फिर ईआरओ क्या करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करके अगर उन्हें लगेगा कि डॉक्यूमेंट नहीं सही है सारा तो आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मतलब क्या क्या सिनेरियो हो सकता है कि आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम आएगा और आपको नोटिस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैप्ड वोटर हुज एनुमरेशन फॉर्म इज डिजिटाइज्ड। इसका मतलब ये है जिस किसी ने भी एनुमरेशन फॉर्म भरा है, बीएलओ को सबमिट किया है या ऑनलाइन सबमिट किया है और बीएलओ ने उसको एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज भी कर लिया है, ठीक है। तो और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं लगी है, एनोमली नहीं लगी है, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो उसका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा और उसको कोई नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आपने अच्छे से अपना फॉर्म जमा कर दिया है, आपको कोई डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आया है, बीएलओ ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ईआरओ ने भी एक्सेप्ट किया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका नाम डायरेक्टली फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट आता है मैप टू वोटर हुज एनुमरेशन फॉर्म इज नॉट अवेलेबल अनकलेक्टेड। इसमें क्या होगा, अभी प्री एसआर मैपिंग में कुछ लोगों ने अपना पहले से मैपिंग करा लिया था बीएलओ को 2002 का रिकॉर्ड भेजकर, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म जो है बीएलओ से लेकर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो बीएलओ को सबमिट नहीं किया। तो ये सिनेरियो में क्या होगा, आपका ना ही फाइनल लिस्ट में नाम आएगा ना ही आपको नोटिस सर्व होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आपने एनुमरेशन फॉर्म नहीं जमा किया तो आपका नाम इलेक्शन एसआईआर की फाइनल लिस्ट में भी नहीं आएगा और आपको नोटिस भी नहीं आएगा। उनके हिसाब से ये हो गया कि आपने फॉर्म जमा नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है एन्यूमरेशन फॉर्म की कि आपका नाम इलेक्शन लिस्ट से जो गायब हो जाएगा, आपको नोटिस भी नहीं आएगा, मतलब आप पूरा खत्म, आप कुछ नहीं कर सकोगे उसके बाद में अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा किया तो। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मैप्ड वोटर हुज एनुमरेशन फॉर्म इज डिजिटाइज्ड, ठीक है। अनमैप्ड वोटर हुज एनुमरेशन फॉर्म इज डिजिटाइज्ड। ये वो वोटर्स है जिसने प्री एसआईआर में अपना मैपिंग नहीं करवाई थी लेकिन उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म भर के दे दिया और बीएलओ ने उसको एक्नॉलेज करके और अपने ऐप में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उनको नोटिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं लगी है और एनोमली नहीं लगी है तो उनको नोटिस नहीं आएगा, लेकिन और उनका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। अगर किसमें अगर नोट एनोमली लगा है, डिस्क्रिपेंसी लगा है, नाम मिसमैच का या डेट का करेक्शन का या जो भी 11-12 रीजन जो ऐसा ईसीआई ने दिया था, तो उनको नोटिस जाएगा और नोटिस क्लियर होने के बाद में उनका नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हम आते हैं अभी फोर्थ पॉइंट पर, अनमैप्ड वोटर हुज एनुमरेशन फॉर्म इज नॉट अवेलेबल अनकलेक्टेड। मतलब जिसने अपना प्री एसआईआर में मैपिंग भी नहीं करवाया था और जिसने हम अपना एसआईआर का जो ऑफलाइन या ऑनलाइन के थ्रू बीएलओ को फॉर्म भी सबमिट नहीं किया है तो उसका ना ही एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम आएगा ना ही उससे कोई नोटिस सर्व होगा क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही सबमिट नहीं हुआ है। फिफ्थ रीजन आता है वोटर मार्क्ड विद एनोमलीज हुज एनुमरेशन फॉर्म इज डिजिटाइज्ड। तो यहाँ पे जैसे ऊपर मैंने बताया था
ये वो वोटर्स है जिसका एनोमली लगा है और बीएलओ ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो उन्हें नोटिस सर्व होगा, नोटिस सर्व होने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स ईआरओ के पास प्रेजेंट करेंगे, ईआरओ डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उन्हें लगेगा हाँ ठीक है सब सही है, तो उनका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ 6 पॉइंट आता है वोटर मार्क्ड विद एनोमलीज हुज एनुमरेशन फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। अभी यहाँ पर जिसने प्री एसएन में मैपिंग करा लिया था और उन्हें कुछ एनोमली आया था, डिस्क्रिपेंसी आया था और बीएलओ ने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म नहीं अपना भर के दिया, जमा नहीं किया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। तो उनका नाम ना ही एसआईआर की फाइनल लिस्ट में आएगा, ना ही उनके कोई नोटिस सर्व होगा। 7th रीजन आता है वोटर्स हु रिफ्यूज टू साइन और रिटर्न द ईएफ। इसका मतलब है कुछ वोटर्स ऐसे थे जो फॉर्म तो ले लिए लेकिन साइन करके भी नहीं दिया और ऑनलाइन भी उन्होंने सबमिट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने मतलब ना मैपिंग करवाई ना कुछ कराई, कुछ किया ही नहीं उन्होंने एसआईआर के अंदर, तो उनका नाम इलेक्शन लिस्ट में भी नहीं आएगा, एसआईआर की फाइनल लिस्ट में भी नहीं आएगा और उन्हें कोई नोटिस भी नहीं सर्व होगा। वोटर मार्क्ड एज ASDD, ये जैसे कि मैं बताया था जिसने भी अपना फॉर्म बीएलओ उनके घर पर गया हो लेकिन घर पे उन्हें मिला नहीं होगा, ये 4 रीजन के वजह से, या तो वो घर पे शिफ्ट हो गए हो वहां से, या तो वो ऑफ हो गए हो, डिसीज हो गए हो, या डुप्लीकेट था वहां पे लोगों ने बता दिया कि नहीं इनका यहाँ पे अभी नहीं रहते हैं, वो शिफ्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे वोटर्स को भी एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा और इन्हें कोई नोटिस भी नहीं आएगा। तो ये कुछ 8 रीजन थे जिसकी वजह से एसआईआर की हमने चेक किया कि फाइनल लिस्ट में किसका नाम आएगा और किसको नोटिस सर्व होगा नहीं होगा। अभी यहाँ पर एक मैं क्लियर कर लूँ, जिसके भी एनोमली लगता है उसे कुछ 1-1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा, एक नोटिस सर्व होगा, वो पीरियड पे जाकर ईआरओ के पास आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर प्रेजेंट करना है। बीएलओ ईआरओ को लगेगा कि हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों को क्वेरी भी आया था कि बीएलओ के पास क्या ऑप्शन होगा। हाँ, बीएलओ के पास ऑप्शन होता है एक वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके एक ऑप्शन होता है। अभी तक जहाँ पे एसआईआर अभी फिलहाल जो स्टेट्स में चल रहा है वहाँ पर बीएलओ को अभी तक ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसा ये एक्शन एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मतलब ये आपको कुछ जो एनोमली लगी है बीएलओ के एंड से कैसा आपको वेरीफाई करना है, उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एनोमली लगा है तो अगर नोटिस भी आता है तो आप डॉक्यूमेंट जो 11 लिस्ट है उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है आप लेके जाकर दिखाकर अपना एनोमली डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे इंस्टाग्राम के पेज को, यूट्यूब पेज को और फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।